मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ किसी की। तुम लोगों को तो लग रहा है सीमा भाभी आई है, सीमा मम्मी जी आई है, सीमा हमारी जी आई है। तुम पाकिस्तान से एक मुसलमान नहीं आई 4 बच्चों को लेकर चोरी 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 सब कुछ करके हमारे भारत में आ गई, हमारे छनातन में आ गई, हमारे छनातन में आ गई। तुम हाय आस्था माँ ने फोटो खिंचा ली, हाय आस्था माँ तो मुस्लिम बन गई आस्था। मतलब मेरी फोटो खिंचाने से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं कहते हैं सीमा हैदर के व्यूज पे चलते। अरे लाना था तुम पर, डूब के मर जाओ निकम्मो निठल्लो हिंदुओं। दोस्तों आज मैं आपको आज तक की सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं सीमा हैदर केस की। जी हां दोस्तों, ज़रा अपना दिल थामकर आगे ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा सीमा हैदर केस में क्या क्या चल रहा है और सीमा हैदर पर कौन सी कार्रवाई होने वाली है। ये सब आप जानकारी आपको मिल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है, गुलाम हैदर तो वापस आ रहा है इंडिया, क्योंकि उसको वीज़ा अब मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और गुलाम हैदर जैसे ही इंडिया आएगा उसको बच्चे मिलेंगे, क्योंकि मोमिन सर ने ऑर्डर करा रखे हैं गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि मोमिन सर ने जो कार्रवाई की है उस पर अब बहुत जल्द सुनवाई होने जा रही है। ये खुद मोमिन सर ने कह दिया है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक उम्मीद है, एक उम्मीद है हमें कि आप कुछ अच्छा करोगे। देखो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ठीक है, पर कभी भी किसी को अपनी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। याद रखो जो इंसान कर्म कर रहा है ना, वो एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली पीछे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल करो, बिल्कुल तो जब बिल्कुल। समय होगा अपनी कोशिश में बंदा कर रहा है। कोई है ऐसे तो है नहीं कि कोई बंदा आया और बोल के चला गया। भाई वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं तो देखो मेरी तो किसी को दे ना कि हमारे 10% हट के मोमिन मलिक जी कुछ नहीं करेंगे, मेरे अभी 101% है कि आप कुछ ना कुछ करोगे और अच्छा करोगे। ये मुझे क्योंकि मेरा दिल अभी नहीं टूटा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता है कोर्ट के काम में बहुत टाइम लगते हैं। छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए मोटरसाइकिल और दूसरे मोटरसाइकिल से, उसको 6 महीने साल लगा देती सरकार। ये तो फिर इंटरनेशनल मामला है, तो कहा एक 2-4 दिन की बात होना है। ये उठाई सीमा और पटक दी पाकिस्तानी कुछ, इधर से हिंदुस्तानियों ने ताली मार दी, आधों ने रो लिया, आधों ने आपको गाली दे दी, आधों ने आपको आशीर्वाद दे दिया। या ये हाल है, तो इसलिए आप लगे रहो, दुनिया की परवाह ना करो। ये दुनिया है, ये सिर्फ जब हाथी निकलता है गांव में से तो पीछे सिर्फ जो गांव के कुत्ते होते हैं ना, वो पीछे पीछे भौंकते आती है अपनी मस्त चाल चलते हैं। आप वही हो चलते रहो। इनकी औकात गांव की बाहर जाने की है ना, इनकी आगे आने की बोगरे की, क्योंकि इनको पता है कि अगर आगे आके बोलेंगे ना तो वो हाथी सूंड में लपेट के पीछे फेंक देगा। तो आप परवाह ना करते हुए जो अपना कर्तव्य निभा रहे हो, निष्ठावान, आप अपने आपको लगता है कि हाँ मैं लड़ रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। और मुझे किस इंसान को जीत का शौक नहीं होता? हर इंसान चाहता है कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं जीत के वापस आऊं। जो हमारे सर पर बैठे, जो हमारे ऑर्डरों पर बैठे हैं, उनको भी लगता है कि अगर कहीं किसी देश के साथ हमारी लड़ाई हो तो हमारी जीत हो। हर इंसान अपने मन में एक जीत का सपना लेकर बैठा है, और जिसके मन में जीत का सपना बना रहता है कि होगा, तो उसकी जीत निश्चित है, कोई भी नहीं उसको रोक पाता। कोई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, अगर तुम स्थिर ही नहीं हो, तुम किसी से भी ना, तो मैंने देखा तुम्हें राम भगवान पर भी तुमने, सीता माता पर भी तुमने, कृष्ण भगवान पर भी तुमने, द्रौपदी पर तुमने, हर चीज पर तुमने भगवानों पर टिप्पणी की। तो मोमिन मलिक जी क्या चीज है? आस्था में क्या चीज है? कुछ नहीं। जब तक तुम अपना मन स्थिर नहीं रखोगे ना कि हम अगर लगे हैं मोमिन सर के साथ, तो जीत निश्चित होगी। हार जीत उस परमात्मा के हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में। हम लोग कर्म कर रहे हैं कि हमें ये कर्म करना है, जाना है, सीमा को भेजना है, किसी तरह भी भेजना है तो सीमा को भेजना ही है। वो मोमिन मलिक कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने पहले दिन से कह रखा है कि भाई जहां आवाज मारोगे आधी रात को भी इस मैटर के लिए हम वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाए रखो भाई। ये पिक्चर नहीं चल रही, ये थिएटर में नहीं बैठे हो, ये रियल जिंदगी में बैठे हो। ये 3 घंटे की मूवी, उसके बाद परताया फिनिश, सीटों पे खड़े हुए और घर को चल दिए। ये लड़ाई है, बहुत बहुत ही गहरी लड़ाई है, जिसको लड़ना बहुत मुश्किल है। जिस लड़ाई में जिस बंदे ने एक पैसा नहीं खाया, जिस बंदे ने एक मतलब अपनी इज्जत की तुम लोग धज्जियां उड़ा रहे हो, वो बंदा फिर भी शांत बैठा है। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डॉलर नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बावजूद भी चंड चाटुकारों से हम लोग जलील हो रहे हैं। तो इसको तुम्हारी मानसिकता कैसे दर्शाती है, वो यहीं से देखा जाता है। तुम एक मान प्रतिष्ठा वाले बंदे को, जो समाज में एक नाम रखता है, जो एक बहुत बड़ा एडवोकेट है, जिसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम फालतू की बातें करो, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। मैं तो यही कहूंगी, तो शर्म आनी चाहिए।
कि एक बंदा लड़ रहा है जिसको कोई पैसे से कोई उसका स्वार्थ नहीं है कि मुझे पाकिस्तान से आएंगे या मेरे को हिंदुस्तान वाले देंगे या मुझे बाहर से डॉलर आएंगे, बस उस अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, धर्म भी छोड़ दो, मुसलमान हिंदू छोड़ दो, सिर्फ देश के लिए कि मेरे देश में जो गलत तरीके से लोग आए हैं वो निकलने चाहिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तान का हो बंदा, उसको निकलना चाहिए। तो वो लड़ रहे हैं, तुम्हारा मन है, तुम कुछ भी, ये तो इसकी कोई हड्डी तो है नहीं, अलग करके कुछ भी बोलो, बोलते रहो, हमारी सेहत पे कोई असर ही नहीं है। मुझे तो यहाँ तक कि मेरा आधार कार्ड मांगा गया, मुझे पाकिस्तान की बताया गया कि ये पाकिस्तान से मुखबर आई है, ये भगवा पैटे पाकिस्तान से आई है, इसको पकड़ो, है ना। लोगों ने यहाँ, किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदुओं ने ही, कि ये देखा वहां से पिट के, अरे पिटना तो छोड़ो, वो मेरी बॉडी को ऐसे टच नहीं कर सकते थे। पत्रकार ने, आपको पता, सब पत्रकार थे, जी न्यूज, आज तक, पूरा पत्रकारों से भरा पड़ा था मोहल्ला। उन्होंने ये कह दिया था, एक आदमी ने ऐसे करके ईंट उठाई गाड़ी की तरफ, उसने कहा अगर ईंट लग गई ना तो रात को योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, ये याद रखना, आस्था माँ है ये, है ना। अब उनको क्या पता कौन आस्था माँ, उनके लिए तो मैं एक ऐसे ही मतलब एक उनको लगा कि कुछ ऐसे ही आ गई है, चलो। तो वो जो शायद मुझे बबीता का ही घर वाला लग रहा था, नशे में टोले लोगों को लगा भाई रघुपुरा कह रहे, अरे तो कभी जिंदगी में रघुपुरा किसी को पता ही नहीं था, और ये भगोड़ी आई तो रघुपुरा का नाम हो गया। तो उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई प्रधानमंत्री ने आकर वहां पर बात कर लिया है। तो कहने का मतलब बेवकूफ लोग, अनपढ़ लोग, तो उन्होंने ईंट पत्थर मतलब जो वो कर सकते थे उठाया, पर चलाया किसी ने नहीं, मैं झूठ बोलूं। यहाँ तक कि मेरा गाड़ी का दरवाजा नहीं बंद होने दिया कि आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड, तुम मुसलमान, तुम पाकिस्तान से भगवा पहन कर आई, इसको पाकिस्तान वालों ने भेजा, है ना। फिर उसके बाद पत्रकारों ने कहा कि अभी यहाँ पुलिस आई ना तो तुम्हारी ऐसी करेगी, फिर जाकर दरवाजा छोड़कर वो भागा। फिर उन्होंने कहा कि माता जी आप, क्योंकि सारे पत्रकार तो मुझे जानते हैं, सारे पत्रकार, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि आस्था रघुपुरा पहुंच रही है। तो फिर आगे जाकर मोड़ पर मुझे रोक लिया गया, वो तो खैर पत्रकार थे सारे बड़े बड़े, चौका वहां पर जो इसका चौक आता, चौक पर हमने वहां पर रुककर चाय पी, चाय वाली दुकान खोखा लगा था, वहां बैठे चाय पी, बाइट दी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सीमा क्या चीज आ गई है। मैं कहती हूँ चलो तुमने सीमा रख ली, अगर कल को यही सीमा कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवा दे, कोई भी ब्लास्ट करवा दे, तो तुम लोग फिर क्या करोगे? ऐसे उंगली मुंह में देखकर, हो हमने तो इसको सनातनी समझ के रखा, हमने तो अच्छी महिला समझ के रखा, हमने सोचा 4-4 बच्चे, हमने, सिर्फ तुम लोग सिर्फ बाद में पछताते हो, ये मैंने देखा। हर चीज में तुम लोग बाद में हो करके अपना कन्नी कतराते हो, छुड़ा लेते हो। हंसता कौन है? जब देश में कहीं भी कोई अजनबी घटना घटती है, उसमें जाता कौन है? मासूम बच्चे, परिवारों के परिवार। पर तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, तुम लोगों को तो लग रहा है सीमा भाभी आई है, सीमा मम्मी जी आई है, सीमा हमारी जी आई है, तुम उसी चक्कर में तुम लोग। भाई हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं जहां से जो आया है, जितने भी बांग्लादेशी आए, जितने भी कोई आए, यहाँ से खदेड़ कर वापस भेजा जाए। अरे मैं हिंदुओं से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, हिंदुओं, खास करके हिंदुओं से, सिर्फ हिंदुओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हें सीमा इतनी प्यारी लग रही है, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार है, तुम हिंदू से ही नफरत करते हो, हिंदू मुसलमान से नहीं, हिंदू से नफरत करते हो। पाकिस्तान से एक मुसलमान नहीं आई 4 बच्चों को लेकर, चोरी सब कुछ करके, तुम्हें क्या लगता है वो झूठ के चक्कर में? नहीं, जो टीला मोड़ पे, सिग्नेचर ब्रिज पर, टीला मोड़ पर, सेक्टर 26, सेक्टर 4, सेक्टर 3, रोहिणी में जो हजारों भाई बहन, ये सिग्नेचर ब्रिज के नीचे देखो ना, जंगल वहां पर, ना तुमने कभी उसके बारे में पोस्ट डाली, ना कभी दुख प्रकट किया, ना तुम कभी चिल्लाए कि हमारे भाइयों की क्या दुर्गति हुई, हमारे भाई कैसे आए, हम जाए, हम देख आए, हम कभी, ना ना ना, तुम्हें चूमनी सीमा हैदर, हाय सीमा हैदर, सीमा हैदर को रख लो। तुम्हें अपने भाई बहनों से कोई प्यार नहीं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं हिंदू भाई बहनों से। तुम कैसे हिंदू, कैसे मैं तो थूकता से हिंदुओं पर कि अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को जाकर देखो, इतने नन्हे नन्हे बच्चे हैं भाई साहब। जब ये यहाँ आए थे ना तो महिलाएं प्रेग्नेंट थी, जाकर खूबसूरती किसको कहते हैं ना, आप जाकर देखो, इन बच्चों को खूबसूरती पता लग जाएगी कि खूबसूरती किसको कहते हैं। लड़कियां वहां पर, मैं कह रही हूँ, मेरे को पता है कि जब वो लोग, मैं जब जाती हूँ ना, तो अब तो चलो वहां पानी आ गया, बिजली भी दे दी सरकार ने। भाई साहब जब मैं पहले जाती थी, 5 साल हो गए मुझे जाते हुए, माँ ऐसे करके ना अपनी बनियान जैन से दिखाते, पूरा गंदे वाले कीटाणुओं ने काट रखा, इतने मोटे जख्म, है ना। और बेटियों की इतनी बुरी हालत, जहां पर नील गाय भी आती थी, जंगली सुअर भी आते थे, जहां पर वो जो ये करने वाले, इतना गंद भाई साहब, इतना गंद था, जंगल ही जंगल है वहां। मतलब ऐसे मैं पहाड़ी से उतरती थी, 2 बच्चे हाथ पकड़कर, क्योंकि पत्थरों पे पैर रख के नीचे जाना पड़ता। अब जाके आप जाना, कभी देखना कितनी लंबी सड़क निकली है, पूरा घूम के आप फिर अंदर जंगल में जा पाते हो। इनको शर्म नहीं आती? अरे तुम एक बार जाओ तो सही, उन भाइयों का हालचाल पूछ लो, चीमा 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 चची ने मीना, चीमा चची ने मीना। कौन सी सीमा सची मीना? सीमा हैदर है वो, और सीमा हैदर रहेगी। है पेट में, वो कहते ना मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं, तुम उसको चीमा मीना मीना कर रहे हो। भाई बहनों को पता ले लो कभी जाकर, क्यों वहां टीआरपी नहीं मिलती इसलिए, वहां की टीआरपी वहां पे चलेगा नहीं, सीमा के नाम पे तुम्हारी आईडी चलेगी। हमारे भारत में आ गई, हमारे सनातन में आ गई, हमारे सनातन में आ गई, तुम्हारे साथ नहीं, वहां से छूट कर एक तुम करते हो, वहां जाकर हजारों आए हैं, उनको बचाओ ना, उनके लिए करो ना कुछ।
उनके लिए तो तुमसे कुछ ना हुआ। तो तुम सीमा सचिन ना, इन तुम्हारी आंखें खुलेंगी, सबर करो, सबर रखो। तुम वो जो होते हैं ना बीच वाले जयचंद, तुम लोग जयचंद हो आधे से ज्यादा। याद रखना तुम लोग जयचंद हो, तुम अपनों के लिए नहीं, तुम बेगानों के लिए तड़पते हो, जैसे कि तुम सीमा के लिए कर रहे हो। वहां एक बंदा 10 लाख लग गए, वो जा रहे जी मैं थार लेकर जा रहा हूँ जी, मैं कार लेकर जा रहा हूँ, 15 से 20 लाख लग गए। शर्म करो शर्म। वो जो तुम्हारे सिग्नेचर ब्रिज पर आए हुए हैं मजनू का टीला पर, जो सिग्नेचर ब्रिज जंगल में बैठी जवान बेटियां, तो जाओ उनकी दो शादी करो भी लगे। यहाँ पर तुम पापों के भागी बन रहे हो, पूरे पाकिस्तान की खत्म करके आज जीप करके सनातनी। ये ऐसे लोग हैं भाई साहब। आप इंद्रेश भाई साहब को तो जानते ही हो, है ना। इंद्रेश भाई साहब को मैं राखी टीका करती हूँ, मैं राखी टीका लगाती हूँ, तो उनका मुस्लिम मंच चलाते हैं वो। तो हाय आस्था माँ ने फोटो खिंचा ली, हाय आस्था माँ तो मुस्लिम बन गई। आस्था मतलब मेरी फोटो खिंचाने से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैंने फोटो खिंचा ली तो मैं मुसलमान बन गई है। तुम शरेआम आ जाकर उसको मतलब कर रहे हो। कोई कह रहा है मेरा 10 लाख लग गया, कोई कह रहा है मैंने 10 साड़ियां भेजी, मेकअप का सामान भेजा। अरे जाओ ना, वो तुम्हारे भाई आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं, बेटियां आई हुई हैं, जाकर देखो उनको बेचारों को, उनकी हालत देखो। बेचारे सारे सिग्नेचर ब्रिज पर भैया पुलिस वालों ने ना उनकी हटा दी, कोई लगाकर बैठा है, वोट आलू को सब सिग्नेचर ब्रिज पर वही है जो नीचे रहते हैं, है ना। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे रहते, सिग्नेचर ऊपर। पुलिस ने उनको परेशान किया, फिर पुलिस से लड़ाई की कि भाई तुम कौन होते हो यहाँ पर इनको परेशान करने वाले, काम मरे जाएं। अब सारे वहां पर रेडियां लगाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, है ना। एक बार जाकर तो देखो, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा वहां जाकर। ना ना, तुम सीमा हैदर, हाय सीमा हैदर, मतलब लोग क्या कहते हैं, सीमा हैदर के व्यूज पे चलते। अरे लाना था तुम पर, डूब के मर जाओ निकम्मो निठल्लो हिंदुओं। तुम्हें ये लग रहा है कि हम सीमा, अरे सीमा हैदर जैसी 50 औरतें ना, 50 औरतें मेरे आगे भी घूमती हैं। इसको सीमा की खूबसूरती, ओ माय गॉड, खूबसूरती देखनी है ना तो सिग्नेचर पे जाओ, मजनू का टीला जाओ और सेक्टर 26 रोहिणी 4-3 में जाकर देखो कितनी सुंदर। नहीं वहां नहीं जाओगे तुम, सॉरी तुम वहां नहीं जाओगे। तुम इसके नाम की आईडी चलाओ, तुम्हें व्यूज चाहिए, तुम सीमा हैदर में मस्त करते रहो, यही चलता रहेगा तुम्हारा। शर्म करो हिंदुओं, खास करके तुम्हें कह रही हूँ, शर्म करो शर्म। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ सारी हकीकत पता चल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।